तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर, जहां पर नीलमणि कॉलोनी के पास कुछ अज्ञात लोगों ने छठ माई की प्रतिमा को तोड़ा है और इसके बाद अब इलाके में माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हरकत किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने की है, जो कि इस तरह की हरकत पहले भी कर चुके हैं। तो महिला ने आरोप लगाया कि जब महिला छठ घाट पहुंची तो देखा कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। महिला का आरोप है कि ये काम जानबूझकर माहौल खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। आरोपी चाहते हैं कि इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सके। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश भी दिए हैं। तो पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने की हर संभव कोशिश जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे और लोगों की भावनाएं आहत ना हो। तो देखिए, गाजियाबाद की खबर है, जहां पर छठी मैया की प्रतिमा को तोड़ा गया है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं और यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर। आने वाले समय हम देख रहे हैं छठ का पर्व भी आएगा और उससे पहले छठी प्रतिमा का टूटना अपने आप में यहाँ पर लोगों को नाराज़ करने वाली ये बात है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर छठी मैया की प्रतिमा को तोड़ा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घाट है और यहाँ पर छठी मैया की प्रतिमा स्थापित की गई थी और अब से कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद छठ का पर्व भी आने वाला है। ऐसे में लोगों में काफी रोष है। तो सवाल यही है कि आखिर इस तरह की हरकतें कौन यहाँ पर कर रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके घाट पे छठ मैया की बनी हुई चौरी कोई तोड़ देता है, जिससे ये बहुत परेशान थी, आहत थी और ये हम सबकी आस्था का सवाल था। नीलमणि कॉलोनी का छठ घाट है और राठी जी ने आज ही वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा जो भी तोड़ रहा होगा उसे बहन जी मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे घाट पे भैया हर साल, ये नहीं कि इस साल का ही मामला है, हर साल कम से कम वहाँ पे 50-60 छठी मैया की प्रतिमा बनाई जाती है और दूसरे समुदाय के लोग वहाँ पर डे आप देखेंगे तो बैठते हैं और बैठ करके शराब, गांजा, भांग, अफीम खाते हैं और जो कि उसको तोड़ते हैं और जब मैं बोलती हूँ तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खबर है और यहाँ पर जो छठी मैया की प्रतिमा है उसके टूटने के बाद लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है। शिकायत भी इसको लेकर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि विशेष समुदाय के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और अब से कुछ समय के बाद यहाँ पर छठ का पर्व भी होना है। तो ऐसे में लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा बना हुआ है इसी बात को लेकर कि ऐसा कुछ समय पहले अगर हो जाता है, यानी कि अगर विशेष समुदाय के लोग इस मूर्ति को खंडित करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गलत है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उनके खिलाफ शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई है कि आखिर कौन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब छठी मैया की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा हो। खासतौर से छठ पर्व अब आने वाला है, ज़्यादा समय उसके लिए बचा नहीं है और लोगों की आस्था से जुड़ा ये एक तरह से समय है और ऐसे में आस्था के साथ खिलवाड़ इसे माना जा रहा है, क्योंकि इतने कम समय में अब उन्हें लग रहा है कि जो प्रतिमा पहले से यहाँ पर स्थापित थी उसे कैसे लाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद अरथला पीर के पास, जो ये हिंडन छठ घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पीड़िता जो पूर्वांचल समाज के यहाँ के लोग हैं, उनका ये आरोप है कि यहाँ जो बने ये छठी मैया का जो प्रतिमा है जिस पर ये पूजा करते हैं, वो इस जगह की तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि इसको बना लिया गया है और यहाँ पर इनका आरोप था कि जो आसपास में दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका यह काम है कि यहाँ पर आकर के गंदी तरीके से यहाँ पर रहते हैं और तमाम धूम्रपान और इत्यादि चीज़ें का उपयोग करते हैं और यहाँ बैठते हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये पूरा ये छठ घाट है जो यहाँ के लोगों के सौजन्य से बनाया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये की गई है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कह करके और जो समाज पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो पुलिस के पास पहुंचे थे कार्रवाई की मांग करने के लिए, जिसके बाद ये वीडियो एक यहाँ की जो पीड़िता है उन्होंने वीडियो एक वायरल करा था, जिसके बाद वो वीडियो में जो प्रतिमा
प्रतिमा है छठी मैया की वो टूटता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर वो साफ सफाई के लिए पहुंची थी तो उनको ये नजर आया। उनका ये आरोप है कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच करके इस तरीके के कृत्य करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से आग्रह भी किया। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर जो प्रतिमा थी उनको दोबारा से उनका निर्माण कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों में गुस्सा बना हुआ था प्रतिमा के तोड़े जाने को लेकर, कहा यह भी जा रहा है कि ये ऐसे लोग यहाँ पर नशा भी करते हैं, धूम्रपान करते हैं, यानी नशेड़ी किस्म के लोग इस जगह आते हैं, बैठते हैं और ये विशेष समुदाय से जुड़े हुए होते हैं जिनका मकसद होता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर जो हिंदू की आस्था है उसे ठेस पहुँचाई जाए। और ऐसे में सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले कई बार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं कि जब छठी मैया की प्रतिमा को खंडित किया जा चुका है। तो यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है और ऐसे में सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस प्रतिमा का स्थापना कराई थी और उसके बाद जब इस मूर्ति को खंडित किया गया तो लोगों में काफ़ी गुस्सा भी इसको लेकर बना हुआ है। तो ये तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो है नशा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये जगह है, तट है। ऐसे में छठ पर्व के दौरान सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, पर्व को मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस हरकत को किया गया है, वो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अजीत कुमार से। अजीत, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा ये सनातन धर्म का एक ये व्रत माना जाता है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद की ये अर्थला पीर के पीछे की कॉलोनी जो है, ये यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं यहाँ पर छठ व्रत जो है वो करते हैं। और कहीं ना कहीं आसपास के जितने पूर्वांचल के लोग हैं एक साथ ये व्रत करते हैं, जिसके बाद वहां पर ऐसी कृत्य जो सामने निकल कर आया है, वहां पर जब साफ सफाई के लिए पहुंचे हैं, जैसे कि छठ नजदीक आ रहा है तो धीरे धीरे लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए थे। अपने छठ घाट की प्रतिमा बनाया था उन्होंने, तो वहां पर जब वो पहुंचे तो उनकी जो हालत थी वो टूट गई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो पीड़ित थी उर्मिला नाम की जो पीड़ित थी, उन्होंने वहां पर जो प्रतिमा बार बार बनवाने का प्रयास कर रही थी और वो कहीं ना कहीं बार बार उसको तोड़ा जा रहा था प्रतिमा को। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान लीजिए कि वहां पर इस तरीके का माहौल खराब करने की स्थिति जो है वो पैदा की जा रही थी। तो उसके बाद पूर्वांचल समाज के संगठन ने वहां पर संज्ञान लिया है और पुलिस के पास पहुंचे हैं, पुलिस के पास लिखित में कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। और उसके बाद पुलिस के आश्वासन के बाद पूरा पूर्वांचल जो समाज है उन्होंने संतुष्टि मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको यानी कि लोगों में अब कम से कम इस बात को लेकर संतुष्टि है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में गरीब और पिछड़े हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए लालच देने के आरोप में पादरी समेत